आजकल सियासत की बात करो तो फ़ौज की बात आ जाती है, फ़ौज की बात करें सियासत की बात आ जाती है, दोनों की बात करें तो जुडिशरी आ जाती है, फिर जुडिशरी पे दोनों तरफ से तंकीद आ जाती है। तो वी थॉट के ऐसी शख्सियत को आज इन्वाइट करें जिनका इन तीनों चीज़ों से बड़ा गहरा ताल्लुक है। जुडिशरी से नैब ज़दा वो ख़ुद थे, सो नैब के बारे में भी बोलते हैं, जुडिशरी से उनके गिले आपके सामने हैं। फ़ौज के वो टेक्निकली बॉस हैं तो कोई भी नहीं, लेकिन एटलीस्ट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स बॉस हैं, बड़े करीब समझे जाते हैं नवाज शरीफ साहब के। तो हमने कहा तमाम चीज़ों पर जब बात कर लें। ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर, अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम। पहले तो आते हैं अभी चेयरमैन PTI पे, खान साहब पे सारी बातें होंगी, लेकिन आपने कल बैठे बैठे एक ट्वीट लगा दिया कि इमरान खान को परवान चढ़ाने वाले और इक़्तिदार में लाने वाले इस ट्रेजेडी का जवाब देंगे। फिर हमने देखा मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक बयान दिया है कि जी नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला कहीं और हुआ था और ऐसे तमाम किरदारों को इबरतनाक सज़ा दिलवाने के लिए आर्टिकल 6 समेत ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब का आज एक ट्वीट आया जिसमें वो भी लिखते हैं कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ किए गए इक़दामात को दुरुस्त किए हालात को बेहतरी के लिए इंतहाई अहम है। ये आपका भी आना, मरियम नवाज का, इमरान, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का, ये क्या है कोई नया भी एक शुरू हो गया काम? अब आप कोई रगड़ने लगे लोगों को? नहीं, मैं नया मैं जितना प्लानर हूँ वो आपको भी पता है। तो आपने सवाल पूछ लिया, मैंने जवाब दे दिया इंस्टेंटली। जो भी मेरे जहन में आता है, जो भी मेंटली जितना भी मैं इक्विप हूँ उसके हिसाब से मैं जवाब दे देता हूँ। नहीं तो आपने ट्वीट किया ना ये बयान? नहीं, मैं उस पर आता हूँ। मैंने देखें, ये जो क्राइम अगेंस्ट द स्टेट है, इट स्टार्टेड समटाइम्स मे बी बिफोर, मच बिफोर, बट विजिबली जो ये स्टार्ट हुआ है कहीं 12-13 के अंदर जो है। इमरान खान को परवान चढ़ाना शुरू किया। दोनों डायनेस्टीज़ जो है जिनके मतलब कहा जाता है कि जी इनको रिमूवल जो है वो डिसाइड की गई कि इन लोगों को सीन से हटाना है। जरदारी साहब या भुट्टो फैमिली को और नवाज शरीफ फैमिली को, तो उसकी रिप्लेसमेंट जो है वो ढूंढी गई इमरान खान के, और बाकायदा फिर उनको परवान चढ़ाया गया और साथ फिर जो है उनको जो है वो बूस्टर लगाए गए कि ताकि वो जहाँ भी उन्होंने पहुँचना है वहाँ पहुँचे उन बूस्टर्स के साथ। उसके बाद जो है मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ, ये एक्सटेंशन कब हुई है जनरल बायो साहब की? ये सेकेंड एक्सटेंशन नवंबर में ख़त्म हुई ना, तो 3 साल पीछे चले जाते हैं। 2019 यानी मैं हिसाब लगा रहा हूँ, इसका ताल्लुक नहीं है उस बात से, मैं अपना हिसाब लगा रहा हूँ। वैसे ये 2019 में उनको ये रियलाइजेशन हो गई थी कि ये जो तजर्बा हमने किया है ये चलेगा नहीं, और उन्होंने राब्ते जो है दूसरे लोगों से करने शुरू कर दिए थे। बहरहाल उसकी लंबी कहानी है, किसी वक्त आपके साथ उस पर स्पेशल प्रोग्राम कर लेंगे। मैं सिर्फ ये एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि थोड़ी सी मैं रवाबत आप लोगों से भी शुरू किए। जी हम लोगों से भी शुरू किए। तो वो यानी कि द रियलाइजेशन इट dawned upon them in just less than लर्निंग एक्सपीरियंस। जब आपसे रवाबत करते थे तो उस वक्त क्या कहते थे, सजेस्ट क्या करते थे कि आप लोग कुछ करें हम सपोर्ट करेंगे, या हम कुछ करते हैं और आप लोग उसको सपोर्ट करें? ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। देखें, जो भी होना था वो इन हाउस ही होना था ना, तो उसमें कोई हमारा करना या उनका करना नहीं होना, वो इन हाउस ही होना था। जो बंदे वहाँ पे जो लेटर ऑन जो जिनको अप्रोच किया गया जो है हमारी तरफ से, वो तो ये हो गया ना कि वो बंदे जिस तरह पंजाबी में कहते अक गए, तो फॉर अस इट बिकेम वेरी इजी टू ल्योर देम इनटू आवर रैंक्स।
लेकिन उस वक्त जो है डेफिनेटली उनमें हो सकता है मोस्ट ऑफ लोग जो हैं वो डिलीवर किए जाते हैं, जिस तरह हमारे में। मैं ज़रा फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्रैंकली करें। तो मैं ये ट्वीट उस तनाजुर में या उस बैकग्राउंड में या उस बैकड्रॉप में मैंने की है कि ये लोग जो हैं जिन्होंने ये सारा तजर्बा किया और उसकी कीमत जो है सारी कौम अदा कर रही है, सियासत अपार्ट, और बहुत सी चीज़ें जो इतनी डैमेज हो गई हैं परहैप्स उनको रिपेयर भी ना किया जा सके, हो सकता है उनको रिप्लेस करना पड़े, कोई नई चीज़ लानी पड़ी उसकी जगह। और खुसूसन 9 मई को ये परहैप्स जो इनके क्रिएटर थे, इनके इमरान खान साहब के, जिनको लॉन्च किया गया आज से 8-10 साल पहले, वो भी कभी नहीं सोच सकते थे कि ये हमारे हाथ को भी काटेगा। और उसने 9 मई को देखे, मुझे सोच के ये खौफ आता है कि कल भी शहादतें हुई हैं, परसों भी शहादतें, आज मेजर शहीद हुए। इस माहौल में जब हमारे फौज का खून जो है बह रहा है, कुर्बानियाँ जारी हैं, शहादतें रोज़ाना हो रही हैं, उस माहौल में हाउ कुड समवन कंसीव 9th में तो ये 9 में। लेकिन मुझे इसमें एक बात बताएं, वो तो ऑब्वियसली डिप्लोरेबल बात है, लेकिन जब ये आप बात करते हैं कि जवाब उन लोगों का देना पड़ेगा, फिर आप लोग नाम क्यों नहीं लेते? जब ये सारा शुरू हुआ तो सारे जनरल पाशा का नाम लेते थे, उस वक्त DGISI थे, फिर वो पास ऑन हो गए, जनरल बाजवा साहब ने उनको ओन अप कर लिया, फिर उनके आगे से DGI जनरल फैज़ थे, फिर एक और DG तो नहीं थे लेकिन वो आजकल कोर कमांडर है, इनको बड़ा करीबी समझा जाता था। तो फिर आप लोग जब ऐसी ट्वीट करते हैं, फिर नाम क्यों नहीं लेते कि इन लोगों से पूछें? मेरी बात सुने, सियासत में जो है ना हर चीज़ का कोई एक टाइमिंग होता है। 5 चीज़ें प्रीमेच्योरली आप करते हैं तो उसको आपके डिविडेंड्स वो नहीं मिलते जो आपके ज़हन में होते हैं। बाद चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको टाइम पे किया जाए तो मैक्सिमम डिविडेंड्स जो है ना या फ़वाइद आप हासिल कर सकते हैं। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है अभी वो वक्त नहीं है कि ये फुल थ्रॉटल के ऊपर जो है ना इस चीज़ को परसू किया जा सके। मैं इट्स माई हम्बल ओपिनियन है। I hope you understand what I'm saying. नहीं, I do, but it's just because आपकी ट्वीट बड़ी इंटरेस्टिंग थी और ख़ास तौर पे नहीं वो मैं बाज़ ट्वीट्स जो है मैं करता हूँ या बयानात देते हूँ तो इम्पल्सिव भी होते हैं, बाज़ जो हैं देयर इज़ अ मेथड इन द मैडनेस ऑल्सो। अच्छा, ये मेथड ऑफ द मैडनेस ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओन चौधरी ने आज मूव किया है बैनिंग ऑफ द पार्टी के लिए, PTI के लिए, उसमें आपका भी उन्होंने एक लेटर लगाया हुआ जो चीफ जस्टिस साहब के नाम आपने लेटर लिखा था, जिसमें आपने उनसे कहा था कि जी एक ट्रेंड बन रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं, इसका नोटिस लें, व्हाटएवर। उसमें आपने कहा कि मेरी मिनिस्ट्री ने मुझे कहा है टू राइट टू यू लिस्ट। आई रिप्रेजेंटेड माय मिनिस्ट्री। जब आप मिनिस्ट्री कहते हैं तो उस मिनिस्ट्री में वो किसकी ओपिनियन थी? मिनिस्टर तो आप थे, क्या आर्मी की इनपुट उसमें थी? आर्मी ने मेरी मिनिस्ट्री जो है वो कंप्राइज करती है एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी में। आप जाएंगे बाकी जगह के ऊपर आपको सिविलियन कैरियर डिप्लोमेसी या ब्यूरोक्रेट्स आपको नज़र आएंगे, लेकिन मेरी मिनिस्ट्री जो है ना एक तो बड़ी सेंसिटिव उसमें जो है वो चीज़ें जो है ऑलमोस्ट एवरी डे होती हैं, लेकिन डेफिनेटली वो कंप्राइज करती है 3 जो हमारी मेन आर्म्स हैं, सर्विसेज जो हैं उनके ऊपर। सेकेंडली उसमें इंटेलिजेंस भी उसी में आ जाती है। एक और डिपार्टमेंट है जो मिलिट्री लैंड एंड कंट्रोलमेंट्स, उसमें आ जाती है। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ सेक्रेटरी जो हैं वो हमारे में जो है वो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। कम से कम मेरी सारी टेन्योर जो है गुजरी उनके साथ ही है और इट्स ऑलमोस्ट ए सेटल थिंग। तो तीनों एडिशनल सेक्रेटरी जो है वो फ़ौज के हाजिर सर्विस फ़ौजी होते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, सर्वे ऑफ पाकिस्तान दूसरी जो हैं हमारी, वो दे आर ऑल हेडेड बाय सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स। इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि मी बीइंग ए पॉलिटिशियन, मेरी थोड़ी बहुत अपनी सोच तो है, लेकिन इन मामलात के ऊपर आई एम डायरेक्टेड और आई एम लेड और आई एम एडवाइज्ड, perhaps advise is a better word,
तो एडवाइज्ड बाय माय ब्यूरोक्रेसी, तो बाय द मिलिट्री, जो प्रीडोमिनेटली मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, प्रीडोमिनेटली ऑलमोस्ट सारी की सारी वही ब्यूरोक्रेसी है। सो आई वाज एडवाइज्ड बाय देम कि ये दिस मैटर हैज टू बी टेक, क्योंकि वो जो उनका जो बराज था एब्यूसिव और हर किस्म की लैंग्वेज का, वो इतना ज़्यादा इंटेंसिव हो गया हुआ था उन दिनों के अंदर कि वी हैड टू रेफर इट टू एंड परहैप्स कि ताकि किसी वक्त ये बात रिकॉर्ड पे आ जाए कि किसी वक्त अगर बवक्त ज़रूरत जो है उस चीज़ को रेफ़र किया। ये आपने शायद मार्च में ख़त लिखा था, मार्च में, और फिर 9 में हो जाता है, तो ये आपके ख्याल में क्रिटिकल एविडेंस से भी बनेगी कि पैटर्न चल रहा है? जी बिल्कुल, मैं आप ठीक समझे इस बात पे।